नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ बड़े हैवी हार्ट से बना रहा हूँ। देश के साथ बहुत बड़ा एक धक्का लगा है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों का। हमारे CDS जनरल विपिन रावत वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। एयरफोर्स के MI हेलीकॉप्टर का क्रैश हुआ, हम सब ने देखा न्यूज़पेपर्स में। बहुत ही दुख भरी बात है ये। देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 25 मिनट्स की फ़्लाइट में 20th मिनट पे ही कुछ ऐसा हो गया। अब पता नहीं क्या हुआ है, वो तो एयरफोर्स की इंक्वायरी जो बैठी है जिसमें ट्राई सर्विसेज के लोग होंगे, उसका जब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ। पर जो भी है वो अब जब होगा पूरा ये इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा। पर जनरल ने जाते जाते अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ों को उजागर करवा दिया। वो हमेशा कहते थे कि देश को 2.5 मोर्चों के ऊपर लड़ाई लड़नी है, और वो जो आधा मोर्चा जो देश के भीतर बैठे गद्दार हैं उनको उन्होंने सीधे सीधे ही टारगेट किया था और सीधे सीधे ही कहा था। और वही हम देख भी रहे हैं कि जैसे ही ये पता चला कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, हमने देखे हैं कि कुछ रिटायर्ड आर्मी के ही अफसर एक तरह से खुशी के ट्वीट्स करने लग पड़े। उनके लिए वो खुशी की बात थी। कुछ ने तो ऑफिशियल कंफर्मेशन से पहले ये कह दिया कि RIP। और सिर्फ यही नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फेसबुक पे, ट्विटर पे हा 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 स्माइलीज इस तरह के इमोजीज पोस्ट कर रहे थे। कांग्रेस का जो मुखपत्र नेशनल हेराल्ड उसमें काम करने वाले जर्नलिस्ट वो भी खुशी मना रहे थे। बाद में उन्होंने डिलीट किए अपनी ट्वीट। पर वो अंदर की उनकी जो भावना थी, जो देश और बीजेपी दोनों में अंतर नहीं कर पाए। बहुत समझने की बात है कि देश और बीजेपी अलग अलग हैं। बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लिए आप कुछ बुरा भला कहना चाहें आप कह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। मोदी जी को भला बुरा कहते हैं, कोई परेशानी नहीं एज ए बीजेपी पर्सन। पर अगर देश के प्रधानमंत्री को बुरा कहते हैं, देश के CDS के लिए आप इस तरह का फीलिंग रखते हैं कि कोई उनका देहावसान हुआ तो उनके ऊपर हा हा और स्माइली वाले इमोजी दिए जाएं, तो मैं क्या, कोई भी आपको ट्रेटर ही कहेगा। देशभक्ति एक ब्लड में होती है, आपके संस्कारों में होती है। ऐसे लोग जो देश के CDS के मरने के ऊपर, उनके देहांत के ऊपर अगर खुश हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर कभी लड़ाई हो जाएगी तो किसकी तरफ होंगे। क्या वो भारत के लिए करेंगे कुछ? नहीं। तो जो ऐसे हैं, ऐसे लोगों के फंतों को चलने ही चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 4 गवर्नमेंट्स का भी आया है ऑर्डर, उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र का और कर्नाटक का, कि जो भी लोगों ने जनरल विपिन रावत के लिए अभद्र भाषा का या इस तरह के इमोजीज पोस्ट किए हैं, उन सबको गिरफ्तार करके दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बहुत अच्छी बात है ये। इवन 1-2 केस मैंने राजस्थान के भी देखे जहाँ पे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर जनरल रावत की बात करें तो देश ने तो अपना एक महान सपूत खो ही दिया है, पर जाते जाते वो एक दिशा देकर गए हैं देश को। उन्होंने ही जो हमारी साइबर सिक्योरिटी की कमांड है आर्मी में, उसको सेट किया।
सारी सर्विसेज को एक सूत्र में पिरोया। और वही हैं जिन्होंने चाइना के मुंह के ऊपर सीधा कहा है कि हाँ भाई, हमारा जो मेन शत्रु है वो चाइना है। वही हैं जिन्होंने ढोकलाम के टाइम पे स्पाइन दिखाई थी। लद्दाख में जो फेस ऑफ हुआ उसमें बैकबोन बनकर खड़े रहे। देश को एक मजबूत स्थान पे लेके आए वो, और उन्होंने ही गवर्नमेंट को पुश किया कि हमारा बजट बढ़ना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के थ्रू देश में और भी जो संसाधन या जो शस्त्र बाहर से हम लेते हैं वो देश में ही बनाए जाएं। इन सब चीज़ों को लेके वो अग्रणी भूमिका में थे। उनका जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, परंतु भगवान की मर्ज़ी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जो भी जनरल बिपिन रावत या जो भी आर्मी मैन जो या एयरफोर्स के जो भी लोग इस क्रैश में वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके बच्चे या उनकी वाइफ्स या उनकी फैमिली के और भी जो पर्सन्स हैं, उन्होंने कितना पेशेंस और कितनी हिम्मत दिखाई है इस इतने बड़े इस घटना को, इस दुर्घटना को जिस तरह से उन्होंने सहा है। हैट्स ऑफ टू देम। आपने देखा होगा एक और बात चली कि राकेश टिकैत भी उनको आए थे श्रद्धांजलि देने। मुझे समझ नहीं आता राकेश टिकैत किस मुंह से आए हैं। वही राकेश टिकैत जिनके साथियों ने आर्मी के काफिले रोक दिए थे। बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी हमने, जो किसान बनकर आर्मी के काफिले रोक दिए थे उन्होंने। तो वो कैसे लोग हैं, किस मुंह से वो चले जाते हैं, भगवान जाने। किस तरह से उन्होंने देश को कितना नुकसान किया है वही जानते हैं। और कुछ टाइम में सारे किसान भी जान जाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। पर चलो वो एक अलग बात है। पर जो देश के अंदर पल रहे देशद्रोही हैं, जो देश के साथ कुछ बुरा होता है तो उस पर खुशी मनाते हैं, उनके ऊपर ज़रूर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होनी ही चाहिए। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन स्टेट गवर्नमेंट्स को जो इस तरह का एक्शन ले रही हैं। और इवन ऐसे लोग जो अपने आप को बोल रहे हैं हम देशभक्त हैं, कांग्रेस के लीडर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इस तरह के नारे लगाते हैं, वो भी अपने आप को इस तरह से दिखा रहे हैं कि जी उनको बहुत दुख हो गया है कि भारत माँ का कोई सपूत गया है। मतलब पंच की या जिसको कहें कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है, पर नहीं, इन लोगों के लिए नहीं है। वही है, समय आएगा, समय सबके लिए आता है और समय सबको देखता है। और जो भविष्य के गर्भ में है वो तो किसी को नहीं पता, परंतु ये बात पक्की है कि जो भी भारत का बुरा चाहते हैं वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। भगवान देख रहे हैं और हमारी कानून व्यवस्था भी देख रही है। ज़रूर उनके ऊपर एक्शन होगा। भारत माता की जय। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत।